बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारी के हवाले से। पूरी दुनिया में इस वक्त मौत का जो दूसरा सबसे बड़ा सबब है वो दिल की हार्ट अटैक है, यानी कि दिल की बीमारी है। ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हमारे तर्ज जिंदगी में इसका बड़ा अमल दखल है, यानी जो हमारा लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से कि बीमारी का होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर व बेशतर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत कम सोते हैं, गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाते हैं और मुनासिब तौर पर वर्जिश भी नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारा जिस्म हमें खबरदार करता रहता है, हमें सिग्नल भेजता रहता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उस पर तवज्जो ही नहीं देते और इसी वजह से हमें किसी वक़्त भी दिल का दौरा पड़ जाता है। बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत से लोग बर वक़्त इन जिस्मानी पैगामात को समझ नहीं पाते और जिसकी वजह से अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। दिल आपको सिग्नल जो भेज रहा होता है वो क्या है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर तो है थकावट। यानी थकावट सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये दिल की बीमारी का भी एक इशारा होता है। दिल अगर गैर मुतवक्का तौर पर अचानक खून पंप करना बंद कर दे, जिसे कार्डियक अरेस्ट से ताबीर किया जाता है, इस सूरत में दिल को खून कम मिकदार में मिलता है और इसे अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए जिस्म के गोशे गोशे में खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा मुशक्कत करना पड़ती है। इसके नतीजे में मरीज जो है उसको लगता है कि दिन रात, मतलब वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, निढाल महसूस करता है, जैसे उसमें बहुत ज्यादा बंदा काम कर लेता है ना, और उसकी जो फीलिंग होती है इस टाइप की फीलिंग आने लगती है उसको। लिहाजा अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो, यानी आप खुद जो है ना कुछ भी ना कर रहे हो, एक तो होता है ना कि आप वाकई बहुत ज्यादा काम करके थक गए हो, आपने कुछ भी ना किया हो, इसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को थका थका सा महसूस कर रहे हैं तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि ये ऐसा क्यों आपको महसूस हो रहा है। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पर गशी या बेहोशी। सच मतलब आप होते हैं ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अक्सर और बेशतर क्या होता है कि आदमी गश खाकर गिर पड़ता है। ये एक खिलाफ मामूल बात है, यानी कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपको इससे कभी भी साबका पेश है, यानी आपको कभी भी इस तरह की फीलिंग आई हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपको फौरी तौर पर कार्डियोलॉजिस्ट से मुलाकात करनी चाहिए और अपने दिल के मामले में उससे मशवरा जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत, दर्द या जिस्म में पानी की कमी से भी बेहोशी तारी हो सकती है। असबाब इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक दिल के मसले से भी मुमकिन है। ऐसा अमूमन क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है और इससे आपको बेहोशी अचानक होने लगती है। अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस हो तो आपको इसको सीरियस लेना चाहिए और फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अब आ जाते हैं तीसरी वजह के ऊपर, तेजी से वजन बढ़ना। यानी कि अगर आपका वजन तेजी से बढ़ने लगे, अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि इसका वजन हाल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसे फौरी तौर पर गौर करना चाहिए। आया ये हालत इस वजह से है कि वो बहुत ज्यादा खाने लगा है या फिर दिल के किसी मसले की निशानदेही है, यानी कि दिल आपको बता रहा है कि आप जो है ना अलर्ट हो जाए। दिल की बीमारी की सूरत में एक अलावा जिस्म में सियाल मादों का जमा होना भी हो सकती है। जिस्म में सुझाव यानी कि आप सोजन जैसी हो जाती है ना, और पेट में यानी कि फूला हुआ महसूस होता है, अफारा से महसूस होता है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस शख्स का वजन बढ़ गया है। अगर वो खुद भी अपने आप में की अलामत महसूस करे तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें। मतली या भूख का उड़ना, यानी कि आपको कुछ भूख नहीं लगती है, अगर खाएं तो आपको लगता है कह जैसे आपको आ रही हो, दिल की बीमारी के खतरे की एक ये भी अलामत है। यानी कि मतली हो, बदहजमी हो, भूख ना महसूस हो, अगर इस किस्म की अलामत आपको महसूस हो तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर आप डॉक्टर से रब्ता करें और उन्हें बताएं कि भाई ये बिला वजह मुझे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर आपको चेक करके बता सकता है कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। बेकायदा धड़कन, दिल की धड़कन यानी कि पाल्पिटेशन के बहुत से असबाब हो सकते हैं। अक्सर खून में अगर एड्रेनलिन हार्मोन की मिकदार ज़्यादा पहुंच जाए या मूड में तब्दीली आ जाए तो धड़कन तेज़ हो सकती है। अगर कोई शख्स ये महसूस करे अक्सर और बेशतर इसकी धड़कन बेकायदा हो रही है, तो उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाए और उससे जाके मशवरा करे। किसी बंदे को मसलसल खांसी हो रही है, खांसी से किसी तरह उसकी जान नहीं छूट रही, यकीनन ये एक ऐसी परेशान कुन सूरत हाल है। बहुत से लोग अगर जब मसलसल खांसी को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन तवील अरसे तक जारी रहने वाली खांसी जो है वो दिल की बीमारी का भी पता दे रही होती है। अगर दिल को पूरे जिस्म से मतलूबा मिकदार में खून ना मिले तो वो इस कमी को फेफड़ों के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे मसलसल खांसी की शिकायत पैदा हो जाती है। अगर खांसी के साथ बलगम आ रहा है तो मरीज को लाजमन इसके रंग पर तवज्जो देनी चाहिए कि बलगम किस रंगत का आ रहा है। अगर बलगम की रंगत गुलाबी सफ़ेद है तो इससे बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है।
अगर रात को लेटने की हालत में खांसी की शिद्दत बढ़ जाए तो ये दिल की बीमारी की एक अहम और इंतबाही अलामत हो सकती है। ठंडे पसीने के अखराज जिस्म की तरफ से खबरदार करने वाला एक पैगाम है। आमतौर पर ये जिस्म पसीने छोड़कर अपने दर्जा हरारत को मुतदल रखने की कोशिश करता है, यानी कि इंसान का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो जिस्म जो है उसको ठंडा करता है, यानी कि उसको नॉर्मलाइज करता है, जिसकी वजह से भी पसीना आ जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, इस वक्त दिल ज़्यादा मुशक्कत करके शरियानों के रास्ते जिस्म में ज़्यादा खून पंप करता है। अगर किसी को अक्सर और बेशतर ठंडे पसीने छूटते हैं तो उसे जल्द अज जल्द डॉक्टर से रब्ता करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ठंडे पसीने से ना सिर्फ दिल की बीमारी की मतलब एक वजह हो सकते हैं, किसी इन्फेक्शन, कैंसर, आसाबी मर्ज की भी वजह से ये आपको हो सकते हैं। बाद दवाएं आप खाते हैं उसका रिएक्शन भी हो सकता है, जहनी दबाव की वजह से भी ठंडे पसीने आ सकते हैं। लिहाजा आपको अगर ठंडे पसीने बिला वजह आ रहे हो तो आपको डॉक्टर से फौरी तौर पर मिलना चाहिए। टांगें अगर सूज जाएं तो ना सिर्फ देखने में भूरी लगती हैं बल्कि इनमें दर्द भी महसूस होता है। ये आम शिकायतें जो खास तौर पर मौसम गर्मा में ज़्यादा देखी जाती है। अगर आपकी टांगें अक्सर और बेशतर सूज जाती हैं तो आपको फौरी तौर पर उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दिल की बीमारी की भी एक अलामत हो सकती है। नींद में अगर खलल वाक़या हो रहा हो तो उसका इलाज मुमकिन है और ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। ताहम दिल के मसले की वजह से नींद में खलल पड़ सकता है, लिहाजा बेख्वाबी को संजीदगी से लेना चाहिए कि नींद अगर पूरी नहीं होगी तो उससे आपको कई बीमारियां लाक हो सकती हैं। जिन लोगों को नींद की आगोश में जाने या मसलसल गुरूकी की हालत में रहने की शिकायत हो, उन्हें डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। सोने की हालत में अगर सांस लेने में दुश्वारी हो तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों में सियाल मादा जमा हो गया है। तेज धड़कन की वजह से भी सीने में दर्द हो सकता है, लिहाजा आपको डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए। इसके अलावा मसूड़ों की सूजन, आम तौर पर मसूड़ों की सोजिश वो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर पूरे मुंह में दर्द महसूस हो रहा हो तो उसे किसी डेंटिस्ट के जरिए चेक करवाना चाहिए। अगर दिल के मसाइल की वजह से भी ऐसा हो सकता है, इसकी इब्तदा तालू में सूजन से होती है तो दौरान खून में खराबी की अलामत को जाहिर करती है। इसमें मुलविस जरासीम खून में फुटकियाँ तश्कील देते हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि दांतों और दिल की सेहत का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। दांत अगर सेहतमंद ना हो तो पूरा जिस्म आपका बीमार पड़ सकता है। इसलिए दांतों का मुआयना आपको फौरन करवाना चाहिए, बाकायदगी से करवाना चाहिए। लिहाजा इसको आपने मतलब ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए कि दांत है चलो जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दिल और दांत का डायरेक्ट आपस में ताल्लुक है। सम टाइम दिल का जब दौरा पड़ता है उससे पहले आपके मतलब दाढ़ के अंदर जो ना बड़ा तेज किस्म का दर्द होता है, तो बहरहाल दांत का दिल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ये तो आपको हमने जो भी थोड़ी बहुत बातें हो सकती थी जो पेशगी तौर पर आपको मतलब हार्ट अटैक आने से पहले ये सिम्टम्स आपको आती हैं, तो आप इसे इग्नोर ना करें, इसे संजीदा लें, डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।